हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की रहती है जिसका नाम स्वाति रहता है। उसकी उम्र 18 साल रहती है और एक वो संबंध बनाने वाला काम उसका जो है सेक्स क्रिया करने वाला उसका काम रहता है। तो एक दिन एक बुढ़े को 52 साल का बुढ़ा रहता है जिसका नाम मोहर सिंह रहता है। उसको जो है टाइम दिए रहती है कि आज आपके साथ जो है अगर चाहो तो संबंध मेरे साथ बना लो। तो वो जो मोहर सिंह होते हैं एक होटल बुक करते हैं। अब होटल बुक करने के बाद जो है इनसे कहते हैं कि ठीक है आप जो है ठीक 10 बजे पहुंच जाना वहाँ पे होटल के पास, फिर हम लोग वहीं मिलते हैं। फिर ये क्या करती है कि जो स्वाति होती है वहाँ पे तुरंत जाती है, होटल के पास 10 बजे पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जो है वो दोनों कमरे में होटल के कमरे में जाते हैं। जाने के बाद कहीं 10-15 मिनट बातें एक दूसरे से करते हैं और बातें करने के बाद जो है मोहर सिंह अपनी जो है शस्त्रक्रिया चिड़िया चालू करने के लिए उतावला होने लगता है। उसके बाद स्वाति के एक एक कपड़े उतारने लगता है। और स्वाति अपने मन में सोच रही थी कि ये बुढ़ा जो है मेरे साथ क्या कर पाएगा, क्योंकि इसकी उम्र तो 52-53 साल की लग रही है। ये तुरंत जो है झड़ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हो सकता है ये काम ही न लगा पाए। तो इस वजह से वो सोच रही थी कि इससे 10,000 रुपया ले लूंगी और लेने के बाद जो है हमारा पैसा भी बन जाएगा, या कुछ कर भी नहीं पाएगा, तुरंत निकल जाऊंगी। तो वो उनसे कहती है कि आप जो है 10,000 रुपये हमें तुरंत दे देंगे ना काम करने के बाद। तो कहते हैं कि हाँ हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अपना कपड़ा उतारने लगते हैं और उतारने के बाद जब नीचे का पैंट खोलते हैं अपनी, और खोलते हैं तो जब देखती है तो देख के पूरी दंग हो जाती है। और देखने के बाद उसका पूरा घोड़े जैसा लंबा और मोटा बिल्कुल रहता है। तो देखने के बाद जो है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती है कि ये तो मुझे अब छोड़ेगा नहीं, ये तो इसको तो मैं झेल ही नहीं पाऊंगी। मैं तो समझ रही थी कि इसका हल्का फुल्का होगा, इसका तो लोहे के राड जैसा जो है इतना मोटा है कि मुझे तो ये मेरी हालत खराब कर देगा। और लगता है कि मुझे जो है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मुझे प्राइवेट पार्टी फट जाए मेरा। तो उसके वजह से वो उसके दिमाग में यही बात बैठ रही थी। तो वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि नहीं नहीं आप पैसा आप रख लीजिए, मुझे पैसा मत दीजिए, मैं आपके साथ संबंध नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि जो है आपका मोटा इतना है, इतना तगड़ा है कि मेरे साथ जो है मेरी कहीं फट गया, कहीं कुछ वैसा हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी बाहर। तो इस पे जो है वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, अभी तुम जानती नहीं हो कि लड़की कितनी भी छोटी हो पर उसकी फटती नहीं है, क्योंकि जो है उसको भगवान ने क्षमता रखी है झेलने की। तो वो मानता नहीं है। मानने के बाद कहता है मैं पैसा लाया हूँ तो वापस नहीं ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। फिर वो क्या करता है कि इनके एक एक कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद उनके पूरे नितंब जो है हल्के हल्के दबाने लगता है। दबाने के बाद जो है पूरी तरीके से सेक्स करता है और कम से कम 2 घंटे तक सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद जो है थक जाता है और थकने के बाद जो है लेट जाता है। लेट जाता है फिर कुछ देर बाद जो है आधा एक घंटे बाद सचेज होता है। उसके बाद फिर वो काम में अपना लग जाता है। वो कम से कम 2-3 बार सेक्स करता है होटल में। और उसके बाद जो है 10,000 रुपया देता है और देने के बाद कहता है ये लो और जो है जाओ, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें बुलाऊंगा। वो लड़की वो पैसा लेती है और लेने के बाद उसके दिमाग में एक बैग एक बात आती है जिससे इनका पूरा जीवन खराब कर देती है दोस्तों, और उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। तो आइए दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनाता हूँ। यह बहुत ही रोचक है। आप लोग को अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे की, जो एक कॉलोनी होती है वहीं के कुछ दूरी पे, जैसे गाफूर कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध रहती है। तो वहीं पे ये रहते हैं। और इनके 2 बेटे रहते हैं और दोनों बेटे काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद ये जो है दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। और शादी करने के बाद वो दोनों लड़के जो है जो हैं होते हैं वो दुबई चले जाते हैं और वहीं पे जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और उनकी बीवियाँ भी जो है पढ़ी लिखी मिल जाती हैं। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। अब वो अपना जाके दुबई में सेटल हो जाते हैं दोनों और वहीं वह रहने लगते हैं। और
इनके जो मोहर सिंह होते हैं, ये पहले तो रोकते हैं बेटों को कि रुक जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन बाद में कहते हैं कि अपने चलते मैं इन लोगों की क्यों ज़िंदगी खराब करूं, इनको जीने दो अपने हिसाब से। और इनकी जो पत्नी होती है वो 5 साल पहले ही ख़त्म हो जाती है, तो ये भी अकेले ही रहते हैं। और उसके बाद जो है ये इनके पास दो दो फैक्ट्रियाँ रहती हैं और काफ़ी पैसे वाले रहते हैं, पूरा घर संपन्न रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। और इसी वजह से लड़के भी संपन्न थे, पैसे से वो भी संपन्न थे, और वो अपना चले गए थे। इनको कहने भी लगे कि पिताजी आप भी चलिए, तो आपके लिए भी टिकट बुक करा दूं, आपका भी पासपोर्ट वीज़ा बनवा लूं। तो ये कहते हैं कि बेटे मैं विदेश में जाके क्या करूँगा, पूरा देश अपने इंडिया में काम किया हूँ, पूरा इंडिया हमको जानता है, यहाँ पे मेरा कारोबार है, सब कुछ है, तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, अब मैं बीते हुए दिन यहीं बिताना चाहता हूँ। तो वो मानते नहीं हैं और कहते हैं मुझे यहीं रहना है और मैं यहीं पे अपना पूरा जीवन बिताऊंगा। तो बेटे फिर कहते बोलते नहीं हैं, वो कहते हैं ठीक है पापा, जैसे आप जीना चाहें, जैसे आप रहना चाहें आप रहिए, हम लोग वहीं पे, हमारी नौकरी वहाँ पे लग गई है और वहीं पे हम लोग सेटल हो जाएंगे, और वैसे भी अगर कोई बात हो तो आप बताइएगा, तो हम लोग आ जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से आएंगे नहीं। तो आपकी तबीयत का हाल चाल सब देते रहना कि आप तबीयत कैसी है। तो कहते हैं कि ठीक है बेटे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ, देखो मेरी शक्ति भी अपार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है और बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। तो आप लोग जाओ, कोई परेशानी नहीं। तो वो लोग जो है चले जाते हैं, विदेश में सेट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनकी एक आदत बड़ी खराब रहती है, क्योंकि ये जो है सेक्स इनके में बहुत ज़्यादा रहता है, और ये कम उम्र की लड़कियों को ढूंढा करते हैं और कहते हैं कि, और उनके साथ सेक्स किया करते हैं, कभी होटलों में, कभी घरों में, कभी कहाँ। लेकिन पैसे उन लोगों को दे दिया करते थे, तो बात इनकी उछलती नहीं थी, बात वहीं की वहीं रह जाती थी, और ये इनका काम भी चलता रहता था। तो ये एक दिन क्या होता है कि एक लड़की मिलती है इनको, उनकी उम्र 18 साल रहती है और वो बगल के ही गांव की रहती है, उसका नाम स्वाति रहता है। तो वो स्वाति से पूछते हैं क्यों, तुम बहुत अच्छी लग रही हो और देखने में बड़ी खूबसूरत हो, तुम कहाँ रहती हो? तो कहती है बगल के ही गांव में रहते हैं। और तो कहते करती क्या हो? कहते यही खाना वाना बनाती हूँ, वो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, बस वही, हाँ इंटर पास हूँ बस। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इंटर पास हो अच्छी बात है, कोई जॉब वॉब तुम्हारी लगेगी तो लग जाएगी, तो तुम और अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगी। तो कहते हैं कि अब बाबूजी मुझे अब तो नौकरी कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी? तो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हमें बताना। तो एक बात, फिर दूसरे दिन वो जब वहाँ जाती है, जाने के बाद मोहर सिंह फिर उसको देखते हैं, तो देखने के बाद वो क्या करती है कि एक टी शर्ट पहने रहती है और नीचे जो है लोअर पहने रहती है, और पहनने के बाद वो वहीं से गुजर रही होती है। तो मोहर सिंह देखते हैं तो उसके नितंब काफ़ी देखने में उभरे हुए लगते हैं, और बिल्कुल वो नीचे पहने कुछ नहीं रहती है, केवल ऊपर से टी शर्ट डाले रहती है, तो देख के पूरा मोहित हो जाते हैं। अब मोहित होने के बाद जो है उससे कहते हैं कि देखो, अगर तुम मेरे साथ एक रात अगर बिताओ तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। तो वो कहते हैं कि 10,000 रुपये, तो उसके मन में भी लालच आने लगता है कि एक रात बिताने के 10,000 रुपये मिलेंगे, और वैसे भी ये बुढ़ा मेरे साथ कुछ वैसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि उम्र इसकी ज़्यादा है, कम से कम 52-53 साल का देखने में लग रहा है। तो मेरे साथ कितना टाइम रुकेगा, तुरंत झड़ जाएगा, पैसा लूंगी चलते बनूंगी, और मेरा काम भी हो जाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो वही सोच के कहती है, तैयार हो जाती है, कहे ठीक है बाबूजी, कहाँ जाना है? तो कहते हैं कि एक होटल में चलते हैं, और होटल में जो है मैं पहले से सारा प्लानिंग कर लूँगा, वहाँ पे जो है खाने पीने की भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ पे कोई जान भी तुमको नहीं पाएगा। तो इस पे वो कहते हैं कि ठीक है बाबूजी, मैं आ जाऊँगी। दूसरे दिन वो 10 बजे पहुँचती है होटल में, और होटल में पहुँचने के बाद वो वहीं पे रहते हैं मोहर सिंह जी, और कहते हैं आओ आओ बस ऊपर ऊपर चलते हैं। ऊपर ले जाने के बाद 10-15 मिनट 20 मिनट बातें करते हैं और पूछते हैं हाल चाल कि कैसी हो, ठीक ठाक हो, घर में सब ठीक है ना? कहते हैं हाँ। कहते हैं कि मैं तुम्हें बुलाया, मुझे तुम पहली बार में ही पसंद आ गई, तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी खूबसूरत हो, मेरे पूरे शरीर को तुमने झकझोर के रख दिया है, पूरा शरीर मेरा झंझना उठा तुमको देख के। तो इस पे वो कहती है कि बाबूजी, मुझे भी आप देखने में बहुत अच्छे लगे, और इसी वजह से मैंने भी हाँ कर दिया।
तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ खा पी लो, उसके बाद हम लोग शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो वो खाती पीती है, खाने पीने के बाद फिर ये अपना जो है सेक्स क्रिया के लिए चालू हो जाते हैं। अपना जो है वो एक एक कपड़े उतारने लगते हैं स्वाति के, और उतारने लगते हैं तो उसके नितंब देख के बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह कितना गजब का भगवान ने तुमको बनाया है। और ये फिर अपने कपड़े उतारने लगते हैं, और जब कपड़े उतारते हैं ऊपर का, उसके बाद जब पतलून उतारते हैं, जब नंगे पूरे तरीके से हो जाते हैं, तो उनके प्राइवेट पार्ट को देख के स्वाति बिल्कुल सोचने लगती है कि अरे ये तो घोड़े जैसा इसका मोटा लंबा है, और ये तो पूरे मारेगा कि मेरी ज़िंदगी खराब कर देगा, और कहीं मेरी योनि फट ना जाए। पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही दर्द होगा, मैं झेल नहीं पाऊंगी। तो वो मना करने लगे, कहती है कि ये पैसा आप 10,000 रखिए, मैं आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाऊंगी। तो इस पे वो कहने लगते हैं मोहर जी की ऐसा क्या बात है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध है, कहे आपका इतना लंबा चौड़ा मोटा है कि इसको तो मैं लगता है झेल ही नहीं पाऊँ। तो कहते हैं कि अरे तुमसे कम उम्र की लड़कियां भी झेल लेंगी, भगवान ने ऐसा तुम लोग को बनाते हैं कि कितना भी मोटा लंबा हो सब झेल लोगी, कोई दिक्कत तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना, तो ये 10,000 रुपये तुमको मिलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हारे कुछ दिन तुमको पैसे से ऐश करना। तो इस पर जो है वो चुप हो जाती है और फिर कुछ बोलती नहीं है, और ये अपनी सेक्स क्रिया में चालू हो जाते हैं पूरे कपड़े उतार के, और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। फिर जोर जोर से इतना तेज तेज धक्का मारते हैं कि इसकी चीखें निकल जाती हैं, और वो समझ में नहीं आता है कि आखिर वो रुके क्या करे, लेकिन ये छोड़ते नहीं हैं उसको, इतनी जोर जोर से मार के सेक्स करते हैं। और करने के बाद जो है कम से कम 2 घंटे तक सेक्स करते हैं उस जगह। करने के बाद फिर बाद में स्वाति को भी मज़ा आने लगता है, और आने के बाद ये कहती है कि ठीक है अब फिर बाद में जब थक जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं और वहीं पे लेट जाते हैं, और जब थक कर लेट जाते हैं तो 1 घंटे बाद फिर वो थोड़ा सा उनके फिर तनाव आता है शरीर में, और फिर वो स्वाति के साथ जो है सेक्स क्रिया करने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में यही होता है कि आज मैंने इसको पैसे दिया है तो रात भर के लिए दिया है, तो कम से कम दिन भर रात भर मेरे साथ रहेगी, तो आज इसके साथ पूरा ही सेक्स करना है। क्योंकि जो है अगर कल बुलाऊंगा तो कल भी ये अलग ही पैसा लेगी। तो कम से कम 4-5 बार उसका सेक्स करते हैं, और सेक्स करने के बाद उसको 10,000 रुपया देते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं और कहते हैं कि ठीक है लेके जाओ, और फिर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मिलोगी ना। तो इसमें कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मिल जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, पैसा दीजिए। तो पैसा लेती है, लेने के बाद चली जाती है, और जाने के बाद फिर मोहर को बहुत मज़ा आ जाता है। वो मन में सोचते हैं कि इतना बढ़िया मज़ा आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों को लिया, लेकिन इतना बढ़िया मज़ा किसी ने नहीं दिया। तो वो उसी के बारे में सोचा करते हैं कि काश ये स्वाति मुझे फिर दोबारा मिल जाए, तो इसको पैसा अगर बढ़ा दूं तो हो सकता है दोबारा फिर मिल जाएगी। तो कहते हैं स्वाति से कि स्वाति अगर तुम फिर मेरे साथ मिलोगी दोबारा, तो कहती है कि नहीं अब अगर मिलूंगी तो इसके पैसे ज़्यादा लूंगी। तो कहते हैं 15,000 चल जाएगा, 15,000 दे दूंगा तुमको। तो 15,000 पे वो राजी हो जाती है, और फिर वो दूसरे दिन भी आ जाती है, और आने के बाद जो है मोहर सिंह जी फिर उसको ले जाते हैं होटल में, कमरे में बढ़िया से खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाने के बाद जो है अपना रात में सेक्स क्रिया चालू कर देते हैं, और सेक्स क्रिया करते हैं। इनको बहुत मज़ा आता है, और मज़ा आने के बाद फिर ये कहते हैं ठीक है जाओ, और अब ये 15,000 रुपया लो। फिर वो 15,000 रुपया दे देते हैं, और देने के बाद स्वाति फिर चली जाती है। तो इनकी आदत पड़ चुकी होती है, और ये आए दिन स्वाति को जो पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, पूरा घर संपन्न रहता है, तो ये फिर उसको पैसा देते हैं। तो ये पैसा दिन पर दिन बढ़ाती ही जा रही थी, और कहती जा रही थी कि 15,000 से 20,000 आई, 20,000 से 25,000 आई, लेकिन ये उसको जो है पैसे मना नहीं कर पाते थे, बढ़ाते जाते थे। तो एक दिन वो सोची अपने मन में कि रोज रोज इनको जो है 10,000, 15,000, 20,000 ले रही हूँ, क्यों ना इनको एक ही दिन इनका कुछ ऐसा सिस्टम करूँ कि और भी पैसे इकट्ठे ही मिल जाए, और दूसरी चीज़ रोज हमको सेक्स करने के लिए भी ना जाना पड़े। तो वो एक दिन प्लान बना के एक मोबाइल लाती है, और मोबाइल ला के जो है रखे रहती है कि अब की बार अगर इस शारीरिक संबंध बनाने कहेंगे तो इनका पूरा वीडियो बना लूँगी। तो वो मोहर जी परेशान रहते ही हैं। फिर एक दिन इसको फ़ोन करते हैं,
कुछ समय ऐसे बीतता है, बीतने के बाद ऐसे 2-3 महीने का समय चला जाता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए रहते हैं। लेकिन जो है एक दिन होता क्या है कि ये स्वाति पहले से ही प्लान बनाए रहती है कि अब की बार अगर फ़ोन करेंगे तो मैं इसको मोबाइल से पूरा वीडियो बना लूँगी। तो वो जब फ़ोन करते हैं तो ये स्वाति कहती है, हाँ ठीक है सर, मैं आ जाऊँगी, लेकिन अब के बाद 30,000 लूँगी एक रात के। तो कहते हैं कि 30,000 तो बहुत बड़ी रकम है, अब तुम पैसा इतना ज़्यादा बढ़ाओगी तो मैं कैसे झेल पाऊँगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊँगा। तो कहते हैं आप समझिए आपका काम। तो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आ जाओ। तो फिर बुला लेते हैं और बुलाने के बाद जो है फिर से वही सेक्स क्रिया चालू करने जाते हैं। तब तक ये जो है छुप के उधर किनारे कोने में एक जगह अपना मोबाइल लगा देती है, ऑन कर देती है। ऑन करने के बाद ये पूरी सेक्स क्रिया करते हैं और पूरा एक-एक कपड़े उतारते हैं। उतारने के बाद जो है इनकी पूरी वीडियो उस मोबाइल में बन जाती है और जब मोबाइल में पूरी वीडियो बन जाती है तो ये क्या करती है, पैसा इनसे लेती है, धीरे से मोबाइल उठाती है और वहाँ से रफू-चक्कर हो जाती है और कहती है आज मुझे बहुत जल्दी है, आप चल क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, पैसे लो और जाओ। तो वो पैसे लेती है, वहाँ से निकल जाती है। निकल जाने के बाद जो है दूसरे दिन वो क्या करती है कि फ़ोन करती है मोहर जी को और कहती है कि ऐसा है कि अब मुझे 2-4 लाख 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब पैसे तुम दोगे। तो वो कहते हैं कि 2-4 लाख 5 लाख, अभी तो हमारी जय बार तुम सेक्स सेक्स संबंध होता है हमारा, तुमको मैं पैसा दे देता हूँ, तो इतना पैसे क्या है? कहीं मुझे अब 5 लाख की ज़रूरत है, अब वो आप दोगे। तो कहते हैं 5 लाख 5 लाख कुछ नहीं है मेरे पास, समझिए, अब मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। तो इस पर से वो क्या करती है कि वो वीडियो जो इनका बना हुआ होता है वो रात में भेज देती है और भेजने के बाद जब इनके पास वो वीडियो देखते हैं तो देख के दंग रह जाते हैं। इनके समझ में नहीं आता है कि ये क्या करें। फिर वो दिमाग में बैठाए रहते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ और मेरी इज्जत है इतनी, और ये तो पूरी मेरी इज्जत धो के रख देगी, बहुत बुरा हो जाएगा किसी को बताएगी। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा है कि वो वीडियो ले आना और पैसे मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन वो डिलीट कर देना। तो वो कहती है हाँ डिलीट कर देंगे, आप पैसा मुझे दे देना। तो वो दूसरे दिन ही पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि हम लोग होटल में अब नहीं जाएंगे और बाहर ही मिलते हैं, और ये जो एक पीपल का पेड़ है वहीं किनारे पे मैं रहूँगा, वहाँ आना, पैसा अपना ले जाना और ये वीडियो डिलीट कर देना। तो कहती है ठीक है आओ जी, मैं आ जाऊँगी और वो डिलीट कर दूँगी। तो आती है, आने के बाद जो है इनको ये मोहर जी जो है पैसे देते हैं और देने के बाद कहते हैं कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया, धोखा किया, तुमको तो मैं सेक्स करने के लिए पैसे देता था और तुम पैसे के लिए मेरे साथ काम करती थी, उसके बाद तुमने मेरे साथ मेरा वीडियो क्यों बनाया। तो कहती है कि रोज़ रोज़ आपसे मैं पैसा बढ़ा रही थी तो आपको ख़राब लग रहा था, अब ये बताइए हमारे पास पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है तो आपसे पैसा बढ़ाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी। तो कहते हैं कि क्या एक ही बार तुम पैसा ले लोगी। तो कहते हैं कि हाँ अब मुझे जो है अब एक ही बार लेना है, रोज़ रोज़ आपके पास नहीं आऊँगी। तो कहते हैं ठीक है ये वीडियो डिलीट कर दो, अब जो है अब इस तरीके से जो है मेरे साथ संबंध मत बनाना। अब वो क्या करते हैं कि पैसा दे देते हैं और देने के बाद जो है वो वीडियो डिलीट कर देती है और वीडियो डिलीट कर देती है। तो उसको समझ में नहीं वो उसको समझ में नहीं आता है कि 5 लाख तो रुपया ले लिए, लेकिन जो है वीडियो डिलीट भी करवा दिया, अब वो हमको पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन वो पैसा लेके वहाँ से शहर निकल जाती है उस गाँव से, और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बुड्ढा मेरे साथ कुछ ऊंची नीची हरकत कर दे और कहीं कुछ किसी से मरवा ना डाले। इसी वजह से वो वहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद जो है बुड्ढा का उसी जगह जो है एक दरोगा से पहचान रहती है और थाने पे, और उससे जाके अपनी सारी कथा बताते हैं। कहते हैं कि ये लड़की जो है, इसकी शक्ल देख रहे हैं, ये लड़की जो है बड़े बड़े अमीरों और बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाए है और उनकी वीडियो बना के जो है उनको ब्लैकमेल करके पैसे लेती है। तो इनका इसके साथ कुछ ऐसा करो कि इसको पकड़ो किसी तरीके से। तो दरोगा जो है तुरंत जो है इनकी रिपोर्ट लिखता है और लिखने के बाद जालसाज में इनको पकड़ने के लिए वो काफ़ी मशक्क़त करता है, ढूंढता है, तो मोबाइल स्विच ऑफ दिखाता है और मोबाइल स्विच ऑफ दिखाता है तो पुलिस वाला भी कुछ नहीं कर पाता है। कहता है ठीक है उसको ट्रेस पे हम लगा देते हैं और सर्विलांस पे, अगर वो लड़की कहीं भी फ़ोन ऑन करेगी तो पता चल जाएगा कि कहाँ है।
तो वो क्या करते हैं दरोगा साहब कि उसको मोबाइल सर्विलांस पे लगा देते हैं और लगाने के बाद टेस्ट करते हैं। तो 3-4 महीना पता लगाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। एक दिन वो क्या होता है कि उसका मोबाइल जब जैसे ही ऑन होता है वो ट्रेस पे पता चल जाता है कि वहीं 20 किलोमीटर की दूरी पे शहर चली गई है वो, और वहीं पे जो है वो अपना जो है बिजनेस कर रही है, बड़े बड़े लोगों को फंसा रही है। इस पर जो है पुलिस वाला तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उस मोबाइल के ज़रिए जो है ट्रेस के ज़रिए उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसको लाते हैं थाने। और थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कैसे किस तरीके से के धंधे में उतरी हो, कितने लोगों को फंसा रखी हो। तो कहते हैं नहीं मैंने किसी को नहीं फंसाया, मैंने कुछ कहीं किसी को नहीं फंसाया, ये मोहर सिंह को तुमने फंसाया था, इसने इससे 5 लाख रुपया लिए हैं। तो कहते हैं नहीं मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, अगर पैसे लिए हैं तो बताइए कहाँ लिए हैं, कोई सबूत है। तो इस पर से जो पुलिस वाला कहता है तुमको सबूत की ज़रूरत पड़ेगी, अभी मैं बताता हूँ। तो इसकी एक महिला कांस्टेबल होती हैं, वो धमकाती हैं, उसको 2 थप्पड़ कस कस के मारती हैं। कहती हैं कि तुम क्या सोचती हो कि हम लोग बिना वजह तुमको पकड़ लिए हैं, बिना सुराग के? तुम्हारा सब पता लगा है, सारा रिकॉर्ड पता चला है, तभी तुमको पकड़ा गया है। और तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मैं तो सीधे सीधे बता दूं कि आखिर तुम ये काम कब से कर रही हो, कितने लोग को ठगी हो, कितना पैसा ली हो। तो वो जब डंडे की मार जब सुनती है कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, तो वो सारा कबूल देती है और टूट जाती है और सब कुछ बता देती है कि मैं कम से कम 22 लोगों को इसी तरीके से ठगा है और अच्छे अच्छे लोगों को ठगा है, बहुत लोगों को। और 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख इसी तरीके से पैसा लेती थी सबसे। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने प्लान बनाया था कि अब मैं ये धंधा छोड़ दूंगी, लेकिन क्या है कि जैसे ही आदमी कुछ सुधरना चाहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं सुधर पाता है। तब तक आपने हमें पकड़ ही लिया। तो इस बात पे जो है पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। तैयार करने के बाद इनको जो है मुकदमा दर्ज करती है और इस लड़के को पकड़ ले थाने भेज के जो जेल भेज देती है और ये जेल चली जाती है और वहीं इसकी सज़ा हो जाती है। और सज़ा होने के बाद जो है फिर मोहर सिंह जो है ये सोचते हैं कि अब ये तो बहुत गलत है, अब आज से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, एक बार अगर इस दलदल में फंसा हूँ दोबारा नहीं करूँगा। तो कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई लड़की अगर गलत धंधे में है तो किसी आदमी को इस तरीके से गलत धंधे में नहीं होना चाहिए, अपने परिवार में मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर वो नाजायज़ संबंध किसी से बनाएगा तो कहीं न कहीं वो गलतियाँ हो जाएँगी, जो कि इसका फ़ायदा कोई न कोई उठाता है और फ़ायदा उठाएगा तो पूरा घर बर्बाद रह जाता हो जाता है। इसमें तो कई मर्डर हो जाते हैं, मर्डर होने के बाद ज़िंदगियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से कोई भी कोई गलत संबंध ना रखे किसी से, अपने परिवार में खुश रहे, वहीं में ही सबकी भलाई रहती है और वही आदमी सबसे अच्छा रहता है जो परिवार के सुख शांति बनाए रखता है। धन्यवाद दोस्तों।